Hello guys, I'm social media. Here all topics for medical laboratory technician is here. So let us play the video. Today we are discussing about cell injury. Cell injury. So friends, सबसे पहले हम cell injury की introduction जानेंगे. So let us start the introduction. Cells are the basic unit of tissue which form organ and system in the human body. फ्रेंड्स, आप सभी को पता है सेल्स जो होती हैं वो यूनिट होती हैं किसी भी टिश्यूज़ की. बहुत सारी सेल्स मिलकर ही टिश्यू बनाती हैं. सो यही कह रहा है सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ टिश्यू. सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है टिश्यू का, जो कि ऑर्गन बनाता है. टिश्यू से ऑर्गन बनता है, देन सिस्टम बनता है ह्यूमन बॉडी में. रुडोल्फ विर्चो, द फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी, in 1859, he said that all form of organ injury start with molecular और structural alteration in cells. रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी भी कहा जाता है. इन्होंने 1859 ईस्वी में एक सेलुलर थ्योरी ऑफ डिजीज़ के ऊपर एक थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था ऑल फॉर्म ऑफ ऑर्गन इंजरी स्टार्ट. इन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्गन जब इंजर्ड होता है तो वो स्टार्ट होता है किसी भी सेल के मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल चेंजिंग की वजह से. अल्ट्रेशन मीन्स होता है चेंजिंग. तो कोई भी सेल जब दोस्तों अपने मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर को चेंज करता है किसी भी कॉज की वजह से, तभी जो है सेल इंजरी अकर होता है. सो गाइज, हियर इज द डेफिनेशन ऑफ सेल इंजरी. सो सेल इंजरी को दोस्तों दो डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट डेफिनेशन है सेल इंजरी इज डिफाइंड एज ए वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस ए सेल इनकाउंटर्स एज ए रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. कह रहा है दोस्तों कि सेल इंजरी को डिफाइन ऐसे करते हैं कि अगर हम किसी भी सेल पे वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस डालें, तो वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस मैं अभी आगे बताऊंगा दोस्तों. तो अगर किसी सेल पे वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस डालें तो क्या होगा, वो सेल अपना इंटरनल और एक्सटर्नल जो उसका इन्वायरमेंट है वो चेंज कर देगा. वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस मतलब हुआ अगर हम किसी सेल पे हाइपोक्सिया डाल दें, कॉजेटिव एजेंट्स डाल दें या फिर इस्कीमिया डाल दें, तो वो सेल क्या करेगा, अपना जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो चेंज कर देगा. सेकेंड डेफिनेशन है इट इज़ चेंज इन सेल्स मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. यहाँ भी वही कह रहा है दोस्तों कि सेल जो होती है स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, अगर आप उस पर स्ट्रेस डालेंगे तो उसके रिस्पॉन्स में सेल क्या करेगी, अपनी मॉर्फोलॉजी, अपनी आकार और संरचना और जो उसका फंक्शन होता है वो खो देती है. चेंजिंग इन द सेल्स मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन इज कॉल्ड सेल इंजरी. Cell injury occurs when the limit to an adaptive response, means adaptation, have been exceeded or if the cells are not able to adapt. यहाँ पे कह रहा है सेल इंजरी अक्सर तभी होता है जब when the limit to an adaptive response, मतलब कि जब एक लिमिट होती है किसी भी सेल की कोई भी स्ट्रेस को झेलने की, तो जब लिमिट से ज़्यादा आप उसे स्ट्रेस दे देते हो, बहुत ही ज़्यादा एडेप्टेशन हैव बीन एक्सीडेड, एडेप्टेशन उसकी बढ़ जाती है. और इफ़ द सेल आर नॉट एबल टू अडेप्ट, और अगर सेल जो है जो आप स्ट्रेस दे रहे हो उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो सेल इंजरी हो जाती है दोस्तों. नाउ हियर इज द थर्ड टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग द सेल इंजरी. यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल इंजरी को अफेक्ट करते हैं. सो गाइज, यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं. ए है टाइप, ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ इंजरी. टाइप ऑफ इंजरी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि कौन से टाइप का इंजरी हुआ है, मीन्स इसका कॉज हाइपोक्सिया है या इस्कीमिया है, डिपेंडिंग ऑन दिस. ड्यूरेशन ऑफ इंजरी, ड्यूरेशन मीन्स दोस्तों स्ट्रेस आप किसी भी सेल पे कितने समय तक डाल रहे हैं. अगर आप बहुत ही ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगा, एंड अगर कुछ समय के लिए डालेंगे जितना सेल अडेप्ट कर सकता है तो ये रिवर्सिबल सेल इंजरी होगा, डिपेंडिंग अपॉन दिस आल्सो. एंड सीवियरिटी ऑफ इंजरी, कितना सीवियर इंजरी है दोस्तों. देन बी फैक्टर है टाइप ऑफ इंजर्ड टिश्यू, किस टाइप की जो है टिश्यू इंजर्ड हुई है उस पर भी दोस्तों डिपेंड करता है. एग्जाम्पल, ब्रेन टिश्यू इज़ वेरी सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया 2 to 5 minutes. मतलब ये दोस्तों कि जो ब्रेन की टिश्यू होती है वो बहुत सेंसिटिव होती हैं. अगर हाइपोक्सिया हो जाए तो वो 2 से 5 मिनट तक ही दोस्तों बर्दाश्त कर सकती हैं. देन उसके बाद वो अपना फंक्शन खो देती हैं ब्रेन की टिश्यू और डैमेज हो जाती है, नेक्रोसिस वगैरह हो जाता है.
सेकेंड एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल्स कैन अडॉप्ट हाइपोक्सिया 2 to 6 आवर। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, स्केलेटल मसल जो होती है वो हाइपोक्सिया को अडेप्ट कर सकती है, मतलब बर्दाश्त कर सकती है 2 से 6 घंटे तक। ठीक है, उसके बाद अगर आप स्ट्रेस देंगे 2 से 6 घंटे से ज़्यादा अगर आप लोग देंगे तो दोस्तों वहाँ क्या होगा, वहाँ भी नेक्रोसिस वगैरह हो जाएगी। नाउ सेल इंजरी की 4 टॉपिक है दोस्तों, काउजेज ऑफ सेल इंजरी। वो कौन से कारण हैं जिसके वजह से सेल इंजरी होता है। सो दोस्तों मैंने रेड कलर की ब्रैकेट में आप लोग देख रहे हो, मैंने कुछ मैजिकल ट्रिक लिखे हुए हैं। काउज ऑफ इंजरी, गिव ए फिजिशियन नेसेसरी इंफॉर्मेशन। इससे दोस्तों आप लोग जितने भी सेल इंजरी के काउजेज हैं उसे बहुत ही ईजिली जो है लर्न कर सकेंगे। काउज ऑफ इंजरी, गिव ए फिजिशियन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इन सभी सेंटेंस का आप लोग पहले लेटर ले लीजिए, जैसे काउज का C, ऑफ का O, इंजरी का I। इसी तरह सभी का अगर आप लोग ले लें तो आप लोग देखेंगे दोस्तों C मीन्स होता है केमिकल, आप यहाँ मान सकते हैं इसे। तो पहला जो काउज है सेल इंजरी का वो है केमिकल। केमिकल के एग्जाम्पल हैं ड्रग्स एंड टॉक्सिन एक्सेट्रा। देन ऑफ का अगर आप O लेंगे दोस्तों तो सेकेंड काउज होगा सेल इंजरी का ऑक्सीजन डिप्रीवेशन, मतलब ऑक्सीजन का रिड्यूस हो जाना, जिसका एग्जाम्पल है हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। इसी तरह थर्ड है दोस्तों इन्फेक्टियस एजेंट, एंड फोर्थ है जेनेटिक फैक्टर, एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम एंड सिकल सेल एनीमिया। 5 है एजिंग, 6 फिजिकल एजेंट्स लाइक हीट एंड रेडिएशन, देन 7 न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, एंड 8 है दोस्तों इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑटो इम्यून डिजीजेज एक्सेट्रा। सो गाइस सेल इंजरी का लास्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ सेल इंजरी, सेल इंजरी के प्रकार। सो बेसिकली सेल इंजरी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है रिवर्सिबल सेल इंजरी, सेकेंड है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी की। व्हेन द स्ट्रेस इज माइल्ड टू मॉडरेट द इंजर्ड सेल में रिकवर इज कॉल्ड रिवर्सिबल सेल इंजरी। यहाँ कह रहा है दोस्तों जब कोई भी स्ट्रेस हम सेल पे डालते हैं और जो इंजर्ड सेल होती है वो रिकवर हो जाती है, देन अपना नॉर्मल फंक्शन करती है, तो उसे हम रिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। एंड व्हेन द इंजरी इज परसिस्टेंट सेल डेथ में ऑकर इज कॉल्ड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। यहाँ कह रहा है दोस्तों अगर हम किसी सेल पे बहुत ही ड्यूरेशन तक परसिस्टेंट मतलब होता है बहुत ही लॉन्ग समय तक अगर हम किसी पे स्ट्रेस डालते हैं तो क्या करता है, सेल जो है डेथ हो जाता है। तो सेल डेथ जब हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी, बिकॉज जब सेल डेथ हो जाएगा दोस्तों तो वो फिर दोबारा अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाएगा। दैट्स वाई हम उसे इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। सो गाइज एक बार और मैं हिंदी में बता देता हूँ, आपको फिगर से समझ आ देता हूँ। रिवर्सिबल सेल इंजरी उस सेल को कहते हैं दोस्तों जिस पर अगर हम स्ट्रेस डालते हैं, स्ट्रेस मतलब हाइपोक्सिया या इस्कीमिया, तो अगर हम उस पर हाइपोक्सिया और इस्कीमिया कुछ समय तक डालते हैं, देन उसके बाद उसको रिमूव कर लेते हैं और उसको नॉर्मल उसकी जो सप्लाई थी वो दे देते हैं और वो रिकवर होकर नॉर्मल हो जाता है, तो उसे हम रिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। एंड सेकेंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। फिगर से आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें हमने सेल पे स्ट्रेस दिया दोस्तों और स्ट्रेस को हमने बहुत ही लंबे समय तक दिया, जिसके कारण दोस्तों वो अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाया सेल और सेल की डेथ हो गई। तो बेसिकली स्ट्रेस को रिमूव करने के बाद यहाँ सेल की डेथ हो जाती है और वो अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता, इसीलिए इसे इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं।